और अब बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की, जिनके घर में आग लगी तो मिले जले हुए नोट। और अब इन जले हुए नोट की जो खनखन है वो पहुंच रही है सियासी गलियारों में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो इसका लिंक तक बीजेपी से जोड़ दिया है, लेकिन उनकी तरफ से ये लिंक क्यों जोड़ा जा रहा है और जांच में क्या कुछ मिला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर रखा कैश, ये कैश किसने वहां रखा या पहुंचाया, ये सवाल बीते 24 घंटे से पूरे देश में गूंज रहा है और देश पूछ रहा है कि आखिर इस कैश कांड का राज क्या है। लेकिन कुछ सियासतदान इस मुद्दे पर भी सियासी उल्लू सीधा करने का मौका नहीं छोड़ रहे। कुछ नेता तो बिना किसी सबूत के ही इसके पीछे भी केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। शुरुआत समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से हुई। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। कांग्रेस ने भी जो राग अलापा है वो भी सपा के राग से मिलता जुलता है। कांग्रेस नेता इसे बीजेपी से जोड़ती नजर आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस तरीके के बहुत सारे जजेस के मामलात सामने आए हैं। कहीं पे इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं पे कोई हाई कोर्ट के जज मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, यहाँ उनके घर से पैसा निकल रहा है। अब सियासत जो भी कहे, आज नहीं तो कल इस मामले में सच सामने आना ही है। वैसे भी आज से इस मामले में जांच तेज होने वाली है। कैश कांड मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति आज से अपनी जांच शुरू करेगी। सीजीआई ने जिन 3 सदस्यों को जांच समिति में शामिल किया है उनमें न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। विवाद बढ़ा तो मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि जांच समिति की तरफ से जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई, यानी रिपोर्ट कब आएगी ये कहना मुश्किल है। और अब बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की, जिनके घर में आग लगी तो मिले जले हुए नोट। और अब इन जले हुए नोट की जो खनखन है वो पहुंच रही है सियासी गलियारों में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो इसका लिंक तक बीजेपी से जोड़ दिया है, लेकिन उनकी तरफ से ये लिंक क्यों जोड़ा जा रहा है और जांच में क्या कुछ मिला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर रखा कैश, ये कैश किसने वहां रखा या पहुंचाया, ये सवाल बीते 24 घंटे से पूरे देश में गूंज रहा है और देश पूछ रहा है कि आखिर इस कैश कांड का राज क्या है। लेकिन कुछ सियासतदान इस मुद्दे पर भी सियासी उल्लू सीधा करने का मौका नहीं छोड़ रहे। कुछ नेता तो बिना किसी सबूत के ही इसके पीछे भी केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। शुरुआत समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से हुई। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। कांग्रेस ने भी जो राग अलापा है वो भी सपा के राग से मिलता जुलता है। कांग्रेस नेता इसे बीजेपी से जोड़ती नजर आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस तरीके के बहुत सारे जजेस के मामलात सामने आए हैं। कहीं पे
इस्तीफा दे के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं पे कोई हाई कोर्ट के जज मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, यहाँ उनके घर से पैसा निकल रहा है। अब सियासत जो भी कहे, आज नहीं तो कल इस मामले में सच सामने आना ही है। वैसे भी आज से इस मामले में जांच तेज होने वाली है। कैश कांड मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति आज से अपनी जांच शुरू करेगी। सीजीआई ने जिन 3 सदस्यों को जांच समिति में शामिल किया है, उनमें न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। विवाद बढ़ा तो मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि जांच समिति की तरफ से जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई, यानी रिपोर्ट कब आएगी ये कहना मुश्किल है। और अब बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की, जिनके घर में आग लगी तो मिले जले हुए नोट। और अब इन जले हुए नोट की जो खनखन है वो पहुंच रही है सियासी गलियारों में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो इसका लिंक तक बीजेपी से जोड़ दिया है, लेकिन उनकी तरफ से ये लिंक क्यों जोड़ा जा रहा है और जांच में क्या कुछ मिला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर रखा कैश, ये कैश किसने वहां रखा या पहुंचाया, ये सवाल बीते 24 घंटे से पूरे देश में गूंज रहा है और देश पूछ रहा है कि आखिर इस कैश कांड का राज क्या है। लेकिन कुछ सियासतदान इस मुद्दे पर भी सियासी उल्लू सीधा करने का मौका नहीं छोड़ रहे। कुछ नेता तो बिना किसी सबूत के ही इसके पीछे भी केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। शुरुआत समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से हुई। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। कांग्रेस ने भी जो राग अलापा है वो भी सपा के राग से मिलता जुलता है। कांग्रेस नेता इसे बीजेपी से जोड़ती नजर आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से इस तरीके के बहुत सारे जजेस के मामलात सामने आए हैं। कहीं पे इस्तीफा दे के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं पे कोई हाई कोर्ट के जज मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, यहाँ उनके घर से पैसा निकल रहा है। अब सियासत जो भी कहे, आज नहीं तो कल इस मामले में सच सामने आना ही है। वैसे भी आज से इस मामले में जांच तेज होने वाली है। कैश कांड मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति आज से अपनी जांच शुरू करेगी। सीजीआई ने जिन 3 सदस्यों को जांच समिति में शामिल किया है, उनमें न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। विवाद बढ़ा तो मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि जांच समिति की तरफ से जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई, यानी रिपोर्ट कब आएगी ये कहना मुश्किल है।